तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एसीएल के बाद जो मतलब कि प्रॉब्लम होती है उससे मतलब कैसे टैकल करें। गाइस फाइनली हम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय अनदर ब्लॉग। तो चलिए देखते हैं कि घर का क्या माहौल होने वाला है। गाइस आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल अपनी वाइफ के साथ। लास्ट रूटीन चेकअप है और जो कि मैंने एसीएल सर्जरी का ऑपरेशन करवाया था और इसके बाद होपफुली भगवान से प्रार्थना है कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े। सो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। गाइस जब हम रूटीन चेकअप के लिए लास्ट बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसके बाद जो है दोबारा हॉस्पिटल नहीं जाना है। और तालवीर राहुल कोट सर से बात हो गई है और उन्होंने मतलब अलाउ किया है कि आप आ सकते हो। सो अब यहाँ से चेक कराने के बाद फिर हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ रहते हैं वो सही ईस्ट में, फिर उसके बाद घर निकल जाएंगे। गाइस देखो युग की हरकतें देखो, ये देखो मेरे पास आने के लिए तैयार है। इसे व्यू देखना है चारों तरफ, एक तरह शांति से बैठ नहीं सकता। अरे बैठ जाना, देख रहे हो एक जगह नहीं बैठेगा, इसे खड़े होना है। खड़ा करो एक बार, देखो शांत हो जाएगा। ये देखो गाइस फाइनली हम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और डॉक्टर राहुल खोट सर 6:30 बजे आएंगे और अभी हो रहा है 5:10 और हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आज हॉस्पिटल की लास्ट विजिट है और मेरे पैरों में दर्द बहुत हो रहा है, मैं चल बिल्कुल भी नहीं पा रहा हूँ। 1 महीना हो गया है ऑपरेशन को। सर आएंगे तो पूछेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि मैं चलता हूँ तो मेरी नसों में बहुत दर्द होता है और यहाँ जहाँ पे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है यहाँ पे भी बहुत दर्द होता है। सो देखिए वो क्या बोलते हैं, और दवा तो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए अब सर आते हैं तो क्या आते हैं, उन्हीं के सामने बात करते हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एसीएल के बाद जो मतलब कि प्रॉब्लम होती है उससे मतलब कैसे टैकल करें। जैसे कि एसीएल के बाद हमें ब्रेस कब तक लगाना है। एसीएल के बाद हमेशा एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम मसल वीकनेस बोलते हैं। जो क्वाड्रिसेप्स रहता है मसल वो वीक हो जाता है एसीएल सर्जरी के बाद, इसीलिए उसका रिहैबिलिटेशन करना, उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। आइडियली दो किस्म के ब्रेस यूज करते हैं एसीएल के बाद। एक लॉन्ग नी ब्रेस जो फिक्स रहता है, जो हम चलते हुए पहनते हैं करीबन 15 से 20 दिन तक। उसके बाद हम वो ब्रेस छोड़ के दूसरा ब्रेस आता है जिसको हम हिंज नी कैप बोलते हैं, ठीक है, वो ब्रेस इस्तेमाल करते हैं। वो हम करीबन 6 हफ्ते के लिए यूज करते हैं। एसीएल सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट रिहैबिलिटेशन होता है, यानी आप अपने मसल्स को कितना स्ट्रांग करते हो इस पे है। आप अगर एक्सरसाइज करते रहो और एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स बिल्ड करते रहो, आपको आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। कई लोग क्लिक साउंड फील करते हैं, पर वो क्लिक साउंड नॉर्मल रहता है। उसमें एक नैसर्गिक एसीएल और हम डॉक्टर ने किए हुए एसीएल में बहुत फर्क रहता है, बहुत अंतर रहता है। तो क्लिक साउंड आना संभव है, उसका कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन सर, अगर किसी का एसीएल के साथ मेनिस्कस का ऑपरेशन हुआ है तो क्या उसके लिए भी कोई प्रिकॉशन है। एसीएल के बाद अगर मेनिस्कस, अभी डिपेंड करता है कि कौन से मेनिस्कस का और कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्या रिपेयर हुआ है। सर जो टीबिया और फीमर के बीच में मेनिस्कस होता है, वही बात कर रहा हूँ मैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से जगह पे वो फटा है। अगर पिछली तरफ फटा है तो हम 6 वीक्स नॉन वेट बेरिंग बोलते हैं, और अगर साइड पे फटा है और अगर मेनिस्कस टॉमी हुआ है तो हम दूसरे दिन उसको चला सकते हैं। तो क्या सर मेरे वाले में मेनिस्कस प्रॉब्लम थी, आपके इसमें मेनिस्कस प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिपेयर किया है। और सर अगर लेटरल कोलेटरल में प्रॉब्लम हो, वो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट यूजुअली प्रॉब्लम देती है, तो हम और एक प्रोसीजर करना पड़ता है जिसको हम एक्सटर्नल फिक्सेशन बोलते हैं, यानी उसको एलईटी बोलते हैं। तो क्या वो भी थोड़ा नहीं, आपका कोई प्रॉब्लम, वो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सर मतलब फाइनली ये कहना है एसीएल के बाद हमें ब्रेस मतलब 20 डेज के बाद या 21 डेज के बाद रिमूव कर सकते हैं, चाहे मेनिस्कस हो चाहे एसीएल हो। और सेकंड चीज सर कि एक्सरसाइज पे एम्फसाइज करना है हमें। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट कि हमें न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट न्यूट्रिशन लेना है, अच्छे से खाना खाना है और मसल्स को डेवलप करना है। जी सर। ओके, सो सीढ़ी को कब तक अवॉइड करना है, मतलब 3 हफ्ते तक सीढ़ी नहीं उतर चढ़ सकते, 3 हफ्ते के बाद आप कर सकते हैं, चल सकते हैं, बेबी वॉक। यस सर कोई दिक्कत नहीं है। और मेडिसिन का क्या सर, मतलब मेडिसिन यूजुअली 8-10 दिन के लिए लेना होता है, मैक्स टू मैक्स 15 डेज के लिए।
पेन रहेगा, ऑन एंड ऑफ पेन किलर रहेगा, पर ऐसा मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। सर सर्जरी के बाद एक सबसे बड़ा सबका कंसर्न ये रहता है, जैसे इन केस मतलब जो टांका लगता है या जो फिर दूरबीन से ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, उनमें अगर किसी का मतलब कि स्वेलिंग आ जाए या मतलब सर किसी की मतलब वाटरिंग होने लगे या पीप निकलने लगे, तो उसके लिए कोई अगर पीप निकलने लगे तो और बहुत कंटिन्यूअस निकलने लगे तो फिर मुश्किल रहती है, तो फिर कुछ डेंजर रहता है। वरना मामूली यहाँ वहाँ कुछ पानी निकलना या इन्फ्लेमेशन होना ये कोई भी सर्जरी के बाद संभव है, खाली ACL नहीं, कोई भी सर्जरी के बाद संभव है। तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। थैंक यू सर। ठीक है ओके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।